देश के 100 करोड़ हिंदुओं का सपना साकार होने के करीब है। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी का कायाकल्प होने वाला है। रामलला की अयोध्या नगरी कैसी होगी, सरयू नदी में घाट कहां कहां होंगे, दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं का यहां तक आवागमन कैसे होगा, अयोध्या का पूरा विकास मॉडल कैसा होगा, इसकी पूरी परिकल्पना तैयार हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी निगरानी में इस पर काम हो रहा है। उनकी निगरानी में दिशा निर्देश उनकी तरफ से आ रहे हैं ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण में रत्ती भर कमी न रह जाए। ऐसे में आज हम आपको पीएम की नज़र से अयोध्या का विकास मॉडल दिखाएंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश होगी कि क्या रिव्यू मीटिंग के जरिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साधने की तैयारी भी है इसमें। ये रिपोर्ट देखिए। रामलला की नगरी का विकास ये मिशन बड़ा है। अयोध्या का विकास करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर आंदोलन से हमेशा जुड़े रहे, रामलला के मंदिर की नींव रखी। 2024 से पहले राम मंदिर के निर्माण को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। अयोध्या के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट्स पर अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्चुअल रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने विकास मॉडल के ब्लूप्रिंट की पूरी तैयारी ली। टीवी9 भारतवर्ष भी आपको अयोध्या के विकास मॉडल की एक्सक्लूसिव डिटेल जानकारी देगा। हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो भी ले जाएंगे और विकास मॉडल पर लोगों की राय से रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये मीटिंग इतनी अहम क्यों थी। वैसे विपक्ष अयोध्या के विकास को बहाना बता रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव पर निशाने की बात कह रहा है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से, जबकि दूसरे मंत्री और अधिकारी सीएम योगी के आवास से मीटिंग में जुड़े। ये बैठक करीब 45 मिनट चली। इस मीटिंग का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी ने खुद अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई फीडबैक दिए। रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं में आध्यात्मिकता का सृजन हो, वो संस्कार के साथ आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या की प्रगति को गति प्रदान करनी है। ये हमारा सामूहिक प्रयास है। हम अयोध्या की पहचान को समझें और इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को जीवित रखें। पीएम ने अयोध्या विकास मॉडल को समय से पूरा करने के लिए कहा। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जरूर आना चाहिए। रिव्यू मीटिंग की 3 बड़ी बातें इसकी तस्दीक है। रामलला का मंदिर और अयोध्या का विकास सरकार के एजेंडे में टॉप पर है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि बैठक में योजनाओं को जमीन पर लाने और भविष्य के लिए उन्हें तैयार रखने की रणनीति पर चर्चा हुई। अयोध्या का संत समाज इससे खुश है। जो भी विकास की बात चल रही है और इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, जो भी योजनाएं हैं, वह बहुत अच्छी हैं। एक प्रकार से यह नगरी एक पर्यटक नगरी के रूप में विश्व में दिखाई देगी। केवल भारत में नहीं, विश्व में दिखाई देगी जैसा योजनाएं बनी हुई है। वैसे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अयोध्या को वर्ल्ड सिटी बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या को चमकाएंगी। इन्हीं परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग बैठक की। टीवी9 के पास इस विजन डॉक्यूमेंट की डिटेल जानकारी है। इसमें 3 तरह की योजनाएं शामिल हैं, जिसमें खास है 10,000 करोड़ रुपए से ग्रीन फील्ड सिटी योजना विकसित की जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। 2,000 करोड़ रुपए से सरयू तट पर 13 किलोमीटर क्षेत्र में विकास कार्य होगा। 2,588 करोड़ रुपए की लागत से 65 किलोमीटर में रिंग रोड बनना है। 289 करोड़ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग बनेगा।
275 करोड़ रुपए में पर्यटन केंद्र बनेगा। यह अयोध्या के विकास का मॉडल है जिससे अयोध्या नगरी चमकेगी और 2024 तक मंदिर निर्माण के साथ रोजाना 1 लाख पर्यटक अयोध्या आएंगे। मतलब साफ है 2022 से 2024 तक अयोध्या 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था केंद्र बनकर तैयार हो चुका होगा। और चाहे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव या फिर 2024 लोकसभा चुनाव, राम मंदिर मुद्दा पिछले 3-4 दशक की तरह इस बार भी छाया रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार बात अयोध्या नगरी के विकास की होगी। इससे ही जुड़े सवाल हमने अयोध्या के लोगों से पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला है और इस कार्यशाला के जो पत्थर हैं उन पत्थरों पर अयोध्या में चले एक बृहद संघर्ष की गाथा लिखी है और साथ ही 2022 में आने वाले चुनाव की तस्वीर और उसकी परछाई भी यहीं दिखाई पड़ती है। अयोध्या की नई तस्वीर आप देख रहे हैं, जो नया निर्माण हो रहा है, विजन डॉक्यूमेंट है। क्या भाव आपके हृदय में आ रहा है? एक अयोध्या जी की नई तस्वीर लोगों को दिखाया है। जिस तरह से एक अयोध्या जी के विकास सबके मन पटल पर सबको रखा है, उस तभी संपन्न हो पाएगा जब ये एक बार पुनः बहुमत से आएंगे। योगी जी को पूरा श्रेय जाता है इसका। इसके पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने क्या किया अयोध्या के लिए? योगी जी को अयोध्या और राम का सहारा है इस बार? वो तो रहेगा ही, योगी और मोदी दोनों को रहेगा। क्या अयोध्या का विकास विपक्ष की चुनावी बिसात पर भारी पड़ेगा? क्योंकि न सिर्फ राजनीतिक दलों की ओर से बल्कि सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा तेज दिखाई दे रही है। ऐसे में यही सवाल हमने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी से भी पूछा। 22 का चुनाव आने जा रहा है, उसमें ये सब मुद्दा रहेगा? अयोध्या में जो चीजें नई हो रही हैं, सब मुद्दा बनेगा? अगर इसका विकास हो गया तो मुद्दा रहेगा, फायदा होगा इसका। बिल्कुल फायदा होगा। वैसे सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि 1990 के बाद ये शायद पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा जब राम मंदिर आंदोलन की नहीं बल्कि अयोध्या के विकास मॉडल की चर्चा होगी। 100 करोड़ हिंदुओं का सपना साकार करने की बात होगी। अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।